उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। यमुनोत्री जा रही एक यात्री बस करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है। बस में मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले यात्री सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे तक उड़ गए। हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया। बहुत दुखद ये हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दुख जाहिर किया गया और इस वक्त खुद वो उत्तराखंड में मौजूद हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दिवंगत आत्माओं की ईश्वर से शांति की प्रार्थना की है। खजुराहो पन्ना सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शासन प्रशासन से फोन पर बात कर हालात का जायजा लिया। साथ ही साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे अपील की गई है कि वो मृतकों और घायलों के परिजनों की हर संभव मदद करें। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में वीडी शर्मा ने बताया कि पन्ना के 3 से 4 गांवों के लोग 2 बसेस में सवार होकर दरअसल उत्तरकाशी जा रहे थे और इसमें से एक बस हादसे का शिकार हुई। दूसरी बस के लोग हालांकि पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। बहुत दुखद ये हादसा। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और जिसने भी इस घटना के बारे में सुना जाना सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। पूरा देश इस वक्त गमगीन है। पूजा, बिल्कुल दर्दनाक हादसा और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई और मौत की संख्या बढ़ती हुई दिखी। 26 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में अब तक सामने आई है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कितना भयानक ये हादसा रहा होगा। बढ़ते आगे आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पर जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। थोड़ी ही देर में घटनास्थल पहुंचेंगे दोनों ही मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर है घटनास्थल का। सीएम शिवराज सिंह चौहान जायजा लेने वाले हैं क्योंकि देर रात ही वो यहां पर पहुंचे और इस वक्त वो देहरादून में मौजूद। और अब जो जानकारी है वो ये कि वो घटनास्थल पर जाएंगे। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी साथ होंगे। कुछ बड़ी बातें हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बस खाई में गिरी। टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। भीषण हादसे में 26 लोगों ने जान गंवा दी। बिल्कुल। और उत्तरकाशी जिले के टमटा में ये बस खाई में गिरी थी और इस बस के अंदर 28 यात्री एमपी के रहने वाले थे जो मौजूद थे। उसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 26 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात देहरादून पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हादसे की रिपोर्ट ली है। मृतकों के परिजनों की 5-5 लाख की आर्थिक मदद करेगी शिवराज सरकार। ये बड़ी बात है। इसके अलावा जो भी इस हादसे में घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार की मदद का ऐलान भी किया गया है। केंद्र सरकार मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद देगी। ये ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरे इस मामले में खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर कई नेताओं ने दुख जाहिर किया है क्योंकि मामला इतना ज्यादा भयानक था कि 26 लोगों की अब तक इसमें जान जाने की खबर सामने आ चुकी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है। उत्तराखंड के सीएम ने भी हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है और बहुत दुखद ये हादसा हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात ही देहरादून पहुंच चुके हैं। यहां पर शिवराज सिंह ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की है। साथ ही साथ बैठक में सीएम ने राहत और बचाव कार्यों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी हासिल की और आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। मुख्यमंत्री ने मैक्स हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की। कहा कि दुर्घटना के सभी घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। उत्तरकाशी में हुए सड़क हादसे में एमपी के पन्ना निवासी 26 लोगों की मौत हुई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इलाज जारी है। मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल में खुद पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना, उनसे बातचीत की। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री घायलों से बात करते हुए। केवल 2 सब छोड़ के बाकी सब लोकेट हो चुके हैं। 19 उनमें से ऊपर सड़क पर ले आए गए हैं। 5 और अभी ऊपर लाने की प्रक्रिया चल रही है। 2 लोगों को ढूंढने का कार्य अभी जारी है। हमारी चिंता ये है कि सारे सब ऊपर बाहर आ जाएं। उनके पोस्टमार्टम की व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई है। तो अंततः ये तय किया है यहाँ की टीम के साथ मिलकर कि देहरादून ही उनको पोस्टमार्टम के लिए लाया जाए। हमारी चिंता ये है कि सारे सब ऊपर बाहर आ जाएं। उनके पोस्टमार्टम की व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई है। तो अंततः ये तय किया है यहाँ की टीम के साथ मिलकर कि देहरादून ही उनको पोस्टमार्टम के लिए लाया जाए। पोस्टमार्टम के बाद सब सुरक्षित रहे
इसका इंतजाम भी हमको करना पड़ेगा। परिजनों से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। मेरे अधिकारी कर्मचारियों की टीम परिजनों के घर पहुंच रही है। परिजनों की इच्छा के अनुसार उनको ले जाने की हम व्यवस्था करेंगे। ले जाने की भी क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती है, दोनों विकल्प पे हम काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आप सुन रहे थे। इस वक्त वो देहरादून में मौजूद हैं। सीएम के साथ ही मध्य प्रदेश शासन में मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी इस वक्त उत्तराखंड में ही मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए, उत्तराखंड से ताजा अपडेट लेंगे। मेरे साथ रामानुज हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है देहरादून से। इसके अलावा भोपाल से हमें ज्वाइन किया है आकाश द्विवेदी ने। सबसे पहले आकाश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि कल जिस तरीके से घटना हुई है, हर कोई कहीं ना कहीं स्तब्ध है, हर कोई दुखी है, लेकिन मध्य प्रदेश की तो ये बहुत बड़ी क्षति है। इस वक्त राजधानी भोपाल में क्या कुछ अपडेट्स है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। अभी 8 बजे वो उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं और घटना स्थल पर पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और स्थानीय सांसद, पन्ना खजुराहो सांसद वीडी शर्मा उत्तराखंड के लिए अभी रवाना हो चुके हैं। वो भी उत्तराखंड के घटना स्थल पर पहुंचेंगे, घायलों से बातचीत करेंगे और हालचाल जानेंगे क्या स्थिति है, क्योंकि सभी मृतकों को वापस पन्ना लाना है, ये व्यवस्था भी की जानी है। ऐसे में स्थानीय सांसद होने के नाते अन्य जानकारियां भी लेंगे। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड में बने हुए हैं और देर रात तक उन्होंने पूरी घटना की मॉनिटरिंग की है। इसके बाद अब सुबह वो घटना स्थल पर पहुंचेंगे और जहां घटना हुई है, क्योंकि देर रात तक 2 शव लोकेट नहीं हो सके थे, 24 शव को बाहर निकाला जा चुका था देर रात तक का जो अपडेट है, और 2 शवों की तलाश जारी है। जो 4 और घायल हैं उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीडी शर्मा के मुताबिक इन चारों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं है, फिलहाल ठीक है, इलाज किया जा रहा है। कोशिश है कि 4 लोगों को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परिजनों से लगातार संपर्क किया जा रहा है और जो परिजनों की मंशा होगी, जो पन्ना के रहने वाले परिजन है वो चाहेंगे, उस हिसाब से उनके शवों को अगर पन्ना लाने की जरूरत पड़ेगी तो पन्ना लाया जाएगा, हवाई मार्ग से या फिर सड़क मार्ग से, जैसी परिस्थितियां बनेंगी। फिलहाल कोशिश ये है कि जो 4 लोग घायल हैं उन्हें बचाया जाए। राज्य सरकार की ओर से राहत राशि का ऐलान किया गया, इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी घोषणा की और उत्तराखंड सरकार की ओर से राहत राशि देने का ऐलान किया गया है। फिलहाल 4 जो घायल हैं उनकी स्थिति पहले से बेहतर है, इलाज किया जा रहा है, क्योंकि तेजी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड प्रशासन के साथ संपर्क किया, मुख्यमंत्री से बातचीत की और रात में ही उत्तराखंड पहुंचे और कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की पूरी घटना की, किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल आकाश, हमने देखा जिस तरीके से एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री तुरंत पहुंचे थे देर रात उत्तराखंड में और पूरी स्थिति का जायजा लिया। बैठक उन्होंने की। घायल हैं उनको राजधानी देहरादून के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ में इलाज, बचाव, राहत और हर संभव जो भी मदद है वो देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी निर्देश दिए हैं। और आपको अपडेट ये बता दें कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी देहरादून के जीटीसी हेलीपैड से 8 बजे फिलहाल उत्तरकाशी के लिए जाएंगे और जहां पर यह घटना हुई है बस हादसे की, वहां का मौका मुआयना करेंगे, अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और इसके पीछे क्या वजह रही है और ये भी जानने की कोशिश होगी। और जिस तरह से हमारे सहयोगी ने भी बताया, जिस वक्त यह हादसा हुआ, हादसे के बाद अब पुलिस प्रशासन की टीम इस बात पर फोकस कर रही कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ, क्या कोई टेक्निकल वजह थी बस में या और कोई बात आई, आखिर इसके हादसे होने की असल कारण क्या है, इसको भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार चूंकि उत्तराखंड के चाहे यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम के लिए यात्री हैं वो आते रहते हैं, तो ऐसे में रामानुज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जांच जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, देखना होगा कि क्या अहम पहलू सामने आते हैं। और जैसा कि रामानुज लगातार ही जानकारी दे रहे हैं कि आज भी मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे उत्तराखंड के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। रामानुज और कोई डिटेल्स है आपके पास, जरूर दर्शकों को बताएं। प्रशासन की तरफ से ये इंतजाम किया जा रहा है कि जो शव हैं उनको यहाँ से मध्य प्रदेश भेजा जाए और जो अभी तक की जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो 2600 बरामद किए गए हैं उनको रेस्क्यू किया गया है और उनको अब देहरादून लाया जाएगा और इसके बाद
यहाँ से फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। और जो एसडीआरएफ के मुताबिक जानकारी मिली है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के ये सभी यात्री थे और जाखला गांव बताया जा रहा है। और साथ में ये भी कोशिश की जा रही है कि ये पता लगाने की और यहाँ से पूरे शव को सम्मान के साथ में भेजने की कि किस तरह से पूरा इंतजाम किया जा। बिल्कुल रामानुज, और हमने देखा जिस तरीके से इस पूरे मामले में तुरंत एक्शन लिया भी गया, मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे। घायलों को बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है, इस बारे में भी आप जरूर अपडेट दें। शायद रामानुज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम रामानुज से जुड़ेंगे, लेकिन आकाश हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल आकाश, इस पूरे मामले को अगर मध्य प्रदेश के नजरिए से देखा जाए, बहुत बड़ी क्षति मध्य प्रदेश के लिए है। पन्ना के 26 लोग उसमें मौजूद थे। क्या अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है? क्या अभी भी कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है उस खाई में? देखिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी रामानुज जानकारी दे रहे थे, उस हिसाब से 26 शवों को बाहर निकाला जा चुका है और 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कुल 28 यात्री थे। अगर बस ड्राइवर और कंडक्टर को हम छोड़ दें तो 28 लोग ये मध्य प्रदेश के थे। 2 बसों में, अलग अलग बसों में सवार थे। एक बस में 28 लोग थे, जबकि दूसरी बस जो पूरी तरह से सुरक्षित है उसे आगे ठहराया गया है। जिस बस में 28 लोग सवार थे ये दुर्घटनाग्रस्त हुई और इसमें करीब 26 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 4 घायल हैं। 4 घायलों का इलाज देहरादून के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। ये फिलहाल स्थिति ये है कि घायलों की स्थिति ठीक है, ये बताया जा रहा है। इसके साथ ही अब जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम सही समय पर हो, इसके बाद उन्हें पन्ना लाए जाने की तैयारी राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। हवाई मार्ग से पन्ना वापस लाना है या फिर सड़क मार्ग से, इस मामले पर भी सरकार विचार कर रही है। कुछ देर बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों घटना स्थल पर पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई वो चिंता का विषय है। और एमपी के लिए जिस तरीके से आपने कहा कि ये बड़ी क्षति है, क्योंकि 26 लोगों की मौत हो जाना एक ही क्षेत्र से, पूरे पन्ना में इस समय मातम का माहौल है। कल रात से ही जब से जानकारी सामने आई है, घर में दिए नहीं जले हैं, तो यकीनन एक बड़ी दुर्घटना हुई है। और यही कारण है कि सरकार ने भी इस मामले पर त्वरित एक्शन लेते हुए तत्काल मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। कल देर रात से उत्तराखंड में मौजूद हैं, आज उत्तरकाशी में, क्योंकि टमटा के पास ये घटना हुई है और ये बीच का हिस्सा है। उत्तरकाशी और देहरादून अधिकतर जो सहायता पहुंचाई गई है वो देहरादून से पहुंचाई गई। घायलों को भी इसलिए देहरादून ले जाया गया है। अब देहरादून से एमपी किस तरीके से रेस्क्यू आगे बढ़ता है और कैसे पार्थिव शरीरों को मध्य प्रदेश के पन्ना पहुंचाया जाता है।